हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एचवैक में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले इंटरव्यू क्वेश्चन, जो कि सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, टीम लीडर सबके लिए एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले पूछे जाने वाला मैक्सिमम वही है क्वेश्चन की टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जिसमें आपको अपना नाम बताना होता है, क्वालिफिकेशन बताना होता है और कैरियर समरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं टाइप ऑफ चिलर फॉर कूलिंग। तो ये दो टाइप के होते हैं, एयर कूल्ड होते हैं और वाटर कूल्ड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है चिलर कैपेसिटी और कूलिंग टावर कैपेसिटी। तो चिलर कैपेसिटी, जितने भी टन के चिलर पे आपने काम किया हो तो उसका टनेज बता दीजिए। और कूलिंग टावर की कैपेसिटी सेम होती है। अगर 500 टीआर का आपका चिलर है तो 600 टीआर कैपेसिटी का कूलिंग टावर होना चाहिए, जो कि 20% एक्स्ट्रा होना चाहिए और चिलर आपका 80% होना चाहिए। तो इसमें पूछ रहा है कूलिंग टावर और कंडेंसर का क्या काम है। तो कूलिंग टावर हीट रिजेक्ट करता है थ्रू दी वाटर इन एटमॉस्फेयर, और सेम कंडेंसर ऐसे ही कंडेंसर कॉइल के थ्रू हीट रिजेक्ट करता है इन एटमॉस्फेयर। प्राइमरी और सेकेंडरी चिलर का प्रेशर क्या होना चाहिए, तो देखिए डिपेंड करता है टाइप ऑफ चिलर, टाइप ऑफ द साइट। बिकॉज अगर सिंगल हेडर है तो आपका मैक्सिमम आप 2 बार आप सेकेंडरी मेंटेन करेंगे और प्राइमरी आपका 4 बार तक। और अगर वहीं पे आपका डबल हेडर है तो आपका 4 to 6 बार हो जाएगा और 2 to 4 बार हो जाएगा आपका सेकेंडरी। चिलर और पंप की सेफ्टी क्या क्या होती है, तो बेसिकली सेम आपका जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो इसमें वीएलपी, एचपी, फ्लो स्विच, ओवरलोड, वोल्टेज मॉनिटरिंग और सेंसर्स होते हैं। पंप के लिए ओवरलोड होता है, वोल्टेज होता है, फेस होता है, फ्लो स्विच होती है। ये सारी सेफ्टी होती हैं। अगर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से जाना है तो आप सीधे मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। चिलर के सेंसर कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली ये कुछ लिमिटेड होते हैं, 3 और 4 प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि टेम्परेचर सेंसर होता है, ट्रांसड्यूसर होता है, थर्मिस्टर होता है, प्रेशर सेंसर होते हैं। उसके बाद मदरबोर्ड होता है आपका, ईएक्सबी बोर्ड होता है, एससीपीएम बोर्ड होता है, डिस्प्ले कार्ड होता है, जो कि मेन आपके कंट्रोल और सेंसर होते हैं। इसमें फिर पूछ रहा है आपका एक्सपेंशन वाल्व का फंक्शन क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है टीएक्सबी, एक होता है ईएक्सबी, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व और इलेक्ट्रिकल एक्सपेंशन वाल्व। और इसका जैसे कि आप जानते ही हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कन्वर्ट टू द लो प्रेशर लो टेम्परेचर। कंप्रेसर बाइंडिंग कैसे चेक करते हैं 3 फेस में, तो आर वाई बी का इक्वल ओम्स होने चाहिए। और अगर इसको मैगरमीटर से चेक कर रहे हैं तो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 1.5 मेगा ओम होना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो दैट मीन शॉर्ट है आपका। यहाँ पे पूछ रहा है इकोनोमाइजर, लोड रिसीवर, ड्रायर कोर और मफलर क्या होता है चिलर में। तो इकोनोमाइजर बेसिकली एक सब कूलर होता है, जो कि जैसे कंडेंसर के साथ में ही जुड़ा होता है और वो हेल्प करता है टेम्परेचर, जो हाई प्रेशर टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए। और उसके बाद आपका ड्रायर कोर, तो ड्रायर कोर जो भी मॉइस्चर कंटेन होते हैं, एडेबरीज होती हैं, उसको सेपरेट कर देता है। उसके बाद रिसीवर, आपका रिसीवर जो भी डिजाइन होता है, जो होल्ड एक्सेस एक्स्ट्रा गैसेस होती है उसको होल्ड करके रखता है। उसके बाद आपका मफलर होता है, तो मफलर आपका बेसिकली ये नॉइज रिड्यूस करता है। उसके बाद आपका एक्सपेंड करता है इनसाइड द मफलर चैम्बर। बेसिकली ये गैस की जो साउंड, गैस से जो साउंड निकलता है उस नॉइज को ये रिड्यूस करता है, वो अपने अंदर ही पूरा एक्सपेंड कर देता है, जिसकी वजह से आपका नॉइज रिड्यूस हो जाती है। यहाँ पे एचवैक कंपोनेंट पूछ रहा है, जो मेन आपके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो जैसे चिलर साइड जाएंगे तो कंप्रेसर होता है, इवेपोरेटर होता है, कंडेंसर होता है, एक्सपेंशन वाल्व होता है, सोलेनॉइड वाल्व होता है, ऑयल पंप होता है, कंडेंसर फैन होता है। उसके बाद कूलिंग टावर होता है, वाल्व्स होते हैं। उसके बाद हैचबैक में देखेंगे तो पंप्स होते हैं, एफएचयू होता है, एचयू होता है, एफसीयू होता है, मेकअप पंप होता है, वाल्व, इतने सारे एसेट होते हैं। हीट एक्सचेंजर क्या होता है, तो एक्सचेंजिंग हीट फ्रॉम प्राइमरी सोर्स टू सेकेंडरी सोर्स, एक सोर्स से दूसरे सोर्स में एक्सचेंज करता है, उसको हीट हीट एक्सचेंजर कहते हैं। डेल्टा टी क्या होता है, तो डेल्टा टी डिफरेंशियल टेम्परेचर, बेसिकली डिफरेंशियल टेम्परेचर होता है, जो कि इनलेट आउटलेट के बीच के डिफरेंट को शो करता है। डेल्टा टी कितना डिफरेंट होना चाहिए, तो बेसिकली ये डिजाइन के ऊपर है। अगर आपका चिलर एयर कूल्ड है तो 5 डिग्री तक का होना चाहिए, और वही आपका वाटर कूल्ड है तो 6 to 12 डिग्री का होना चाहिए। अगर डेल्टा टी लो हो जाता है तो वहाँ पे क्या क्या रीजन होते हैं, तो एक तो लोड नहीं है, या समर विंटर है आपका, और या तो बाईपास ओपन है। डेल्टा टी अगर हाई होता है तो ओवरलोड हो सकता है, इवेपोरेटर कॉइल ब्लॉक हो सकती है, और आपका एयर लीक हो सकता है डक्ट से। एचवैक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशन होता है। बीएमएस क्या होता है, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो ऑटोमेशन के काम में लिया जाता है, जिससे पूरा हम बिल्डिंग का ऑटोमेशन करते हैं। बीएफडी क्या होती है, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव होती है।
एसपीएफ क्या होता है? स्टेयरकेस प्रेशराइजेशन फैन होता है। उसके बाद ये एसपीडी क्या होता है? जो कि बेसिकली चिलर और एमसीसी पैनल में इंस्टॉल किए जाते हैं सर्च प्रोटेक्टर डिवाइस, जो कि एक्स्ट्रा लाइटिंग, जैसे कि आपका कोई बिजली या कोई भी ऐसे आसमानी बिजली वगैरह चमकती है तो उसका इम्पैक्ट से बचने के लिए होता है। CFM KW BTU इक्वल टू टन बार टू PSI, तो 400 CFM बराबर 1 टन होता है। 3.5 किलोवाट 1 टन में होता है और 12,000 BTU होता है 1 टन में। 1 बार में 14.5 PSI होता है और 1 PSI में 6.8 KPA होता है, किलो पास्कल। चिलर आपका स्टार्ट करने से पहले क्या क्या फॉलो करेंगे, तो जो भी आपकी चेकलिस्ट है पहले वो फॉलो करो। उसके बाद आपके पंप ऑन होने चाहिए, बाद में आप कमांड दीजिए चिलर को। ये आपके प्रोसेस होते हैं। डेली रीडिंग कौन कौन से लिए जाते हैं चिलर में? तो चिलर में बेसिकली सक्शन, डिस्चार्ज, ऑयल प्रेशर, इनलेट आउटलेट टेम्परेचर, वोल्ट, एम्पियर और परसेंटेज ऑफ लोड कैपेसिटी, ये लिए जाते हैं। तो सुपर हीट क्या होता है? तो सुपर हीट आप जानते ही है, जैसे कि जो डिफरेंशियल होता है सैचुरेटेड टेम्परेचर टू लाइन टेम्परेचर, जैसे कि इवेपोरेटर का जो इनलेट है और आउटलेट है, दोनों के बीच का जो भी हमारा डिफरेंस है उसी को हम सुपर हीट कहते हैं, जो कि 10 डिग्री या 8 to 12 डिग्री अपना डिफरेंट होना चाहिए। ग्रिल टेम्परेचर AHU और FCU का कितना होना चाहिए? तो इसका स्टैंडर्ड होता है 9 to 13 सेल्सियस। अगर 9 to 13 आप मेंटेन कर रहे हैं तो रूम टेम्परेचर बेसिकली आप 21 तक रीच कर सकते हैं। FAHU, EHU, FCU क्या होता है? तो FAHU फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट होता है, जो कि आउटडोर के लिए डिजाइन होता है और फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है बिल्डिंग में। AHU आपका डिजाइन होता है इंडोर डिवाइस है ये, जो कि डिजाइन एरिया में सेम एयर को रिसाइकल करता है। और FCU जो होता है एक पार्टिकुलर एरिया को डिजाइन किया रहता है, जहाँ पे उसी रूम के टेम्परेचर को सर्कुलेट करता है। FAHU AHU का कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? तो ओनली डिफरेंट होता है FAHU में, जो कि एक हीट व्हील एडिशनल आ जाती है। बाकी आपका ब्लोअर होते हैं, मोटर होते हैं, कूलिंग कॉइल होता है, फिल्टर होता है, गेज होते हैं, वाल्व्स होते हैं। तो हीट व्हील का काम क्या है FAHU में? तो हीट व्हील बेसिकली रिजेक्टिंग हीट ऑफ इनलेट एयर थ्रू द एग्जॉस्ट एयर टिल 10 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि वो जो भी हमारा इनलेट फ्रेश एयर आ रहा है आउट एटमॉस्फेयर से, उस टेम्परेचर को रिड्यूस करती है एग्जॉस्ट एयर से लेके, उसके बाद जो कि एटलीस्ट 10 डिग्री तक रिड्यूस कर देती है। सपोज दैट अगर आपका हीट व्हील घूम रही है तो हमारा जो एग्जॉस्ट सप्लाई एग्जॉस्टिंग हो रहा है वो एयर हमारी ठंडी होती है, तो उस एयर के टेम्परेचर को ऑब्जर्व करके जब रोटेट होती है तो जो हमारी हीट एयर आ रही है आउटसोर्स से, उसको ये रिड्यूस कर देती है 10 डिग्री तक। FAHU AHU में फिल्टर कौन से होते हैं? तो प्री फिल्टर होता है, बैक फिल्टर होता है, हिपा फिल्टर जिसका फुल फॉर्म होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलर एयर फिल्टर। तो मोस्टली हिपा फिल्टर ही यूज होता है और बैक फिल्टर यूज होता है, जिसका 5 to 10 माइक्रोन और 0 to 9 माइक्रोन तक का स्पेस गैप होता है, एयर गैप होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं FAHU AHU FCU PPM का। तो बेसिकली ये तीन ही होते हैं, आपको भी पता है, क्वार्टरली होता है, सेमी होता है और एनुअल होता है। तो क्वार्टरली में आपको क्या क्या करना होता है? ड्रेन ट्रे आप चेक कर लिए, ब्लोअर कंडीशन चेक कर लिए, उसके बाद आपको फिल्टर साफ कर दिए, वोल्टेज एम्पियर ले लिए, टर्मिनल चेक कर दिए। सेमी में भी एज ए सेम फॉलो करेंगे, लेकिन आपको ब्लोअर क्लीन करना होता है। उसके बाद जब एनुअल आता है तो एनुअल में फुली यूनिट आपको क्लीन करनी होती है, जैसे कि कॉइल सर्विस हो गया, ब्लोअर सर्विस हो गया, उसके बाद एक्चुएटर वगैरह में ग्रीसिंग वगैरह का जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको कंप्लीट सर्विस करना है। एचवैक में कौन कौन से वाल होते हैं? तो एचवैक में बेसिकली गेट वाल होता है, DRB होता है, PRB होता है, बटरफ्लाई होता है, उसके बाद आपका NRB होता है, एक्चुएटर वाल 2 वे 3 वे होते हैं, गेट वाल फॉर्म। उसके बाद इनके काम क्या होते हैं? तो बेसिकली गेट वाल जब भी हमारा मेन सप्लाई पे इनलेट पे इंस्टॉल होता है, DRB हमेशा आउटलेट पे होता है, जो कि प्रेशर को होल्ड करती है, जहां से हमारा डिफरेंशियल मेंटेन होता है डेल्टा टी। फॉर एग्जांपल अगर इनलेट से आ रहा है 6 डिग्री और 10 बार आ रहा है, तो हमारा DRB से आउट होगा लाइक 10 डिग्रीज और 12 बार, सॉरी 8 बार, बिकॉज 2 डिग्री हमने रिड्यूस किया। कॉइल में हमारा प्रेशर होल्ड होना चाहिए, या कूलिंग कॉइल के अंदर प्रेशर होल्ड होना चाहिए जो कि टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर सके। इसके लिए हम DRB यूज करते हैं, जो कि हमेशा आउटलेट में इंस्टॉल होता है। उसके बाद आपका PRV हो गया, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, जो कि हीट एक्सचेंजर वगैरह में
मैक्सिमम यूज होते हैं। बटरफ्लाई वाल होता है जो कि आप देखे होंगे तो नियर अबाउट चिलर के पास लगे रहते हैं, एफएचयू के पास में। तो ये बेसिकली बैलेंसिंग के लिए यूज होते हैं। एनआरवी वाल बेसिकली पंप में लगा होता है और चिलर में लगा होता है। तो जब भी हमारा पंप शट डाउन होता है तो उस टाइम में एनआरवी हमारा क्लोज कर देता है ताकि पंप हमारा रिटर्न रोटेटिंग ना करे। एक्चुएटर वाल्व को हम मॉड्यूलेटिंग वाल्व भी बोलते हैं और बेसिकली इसका जो मैकेनिज्म होता है 2 वे 3 वे दोनों टाइप के होते हैं। तो 2 वे में क्या होता है कि सिंगल ऑफ ऑन होता है। 3 वे में क्या होता है कि जैसे एक्चुएटर वाल्व अगर क्लोज होता है तो वहाँ पे बाईपास ओपन हो जाएगा। मॉड्यूलेटिंग में इसमें क्या होता है, मॉड्यूलेटिंग 0 to 10 वोल्टेज होता है और 4 to 20 मिली एम्प्स होता है जो कि बीएमएस से कनेक्ट करके परसेंटेज ऑफ हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो हमारी सेविंग करता है, एनर्जी सेविंग के काम आता है। कंट्रोल ऑफ एफएचयू, एचयू, एफसीओ। तो इसमें क्या होते हैं, बेसिकली टेम्परेचर सेंसर होते हैं, डीपी स्विच होता है, थर्मोस्टेट होता है, एयर फ्लो सेंसर होते हैं। इस सारे सेंसर जो भी हमारे डीडीसी से कनेक्टेड होते हैं। डीडीसी बीएमएस का पैनल होता है जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल, और डीडीसी के अंदर हमारे आईओट मॉड्यूल लगे रहते हैं जो कि प्रोग्राम्ड होते हैं सारे सेंसर को कंट्रोल करने के लिए। डीपी स्विच होता है डिफरेंशियल प्रेशर, जैसे कि आपने देखा होगा फिल्टर साइड में लगे रहते हैं इनलेट और आउटलेट में। तो अगर फिल्टर ब्लॉक होता है तो एयर सक्शन हमारा एयर प्रेशर लो होने पे अलार्म आता है। सेम ऐसे एयर फ्लो सेंसर होता है जो कि आप देखे होंगे डक्ट के सप्लाई डक्ट में लगे रहते हैं। अगर एयर फ्लो रिड्यूस हो रहा है या कितना हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, वो सारी चीजों का डिटेल हमारा डेटा लेने के लिए होता है। और ये भी एनर्जी सेविंग का कॉन्सेप्ट है। और इसको फील्ड डिवाइसेस भी बोलते हैं। ये जितने भी सेंसर्स हैं इनको फील्ड डिवाइसेस बोलते हैं। थर्मोस्टेट क्या होता है, थर्मोस्टेट आपको पता ही है कि टेम्परेचर वेरिएशन को कंट्रोल रखने के लिए यूज होता है। एफसीयू कंट्रोल क्या होता है, तो एफसीयू फुली कंट्रोल बाय थर्मोस्टेट होता है और बीएमएस से भी होता है। दोनों सोर्स से हम कर सकते हैं। थर्मोस्टेट में टोटल 5 वायर लगे रहते हैं जो कि आपका फर्स्ट हो गया फेस न्यूट्रल हो गया, सेकंड आपका एक्चुएटर का हो गया जो कि कोल्ड होता है, या आपका हीटर है तो हॉट भी होगा, दोनों वायर लगाने। और 3 स्पीड होती है, हाई लो मीडियम। यही हमारे एक्चुएटर के टोटल कनेक्शन होते हैं। डक्ट का टाइप और डिवाइस, तो डक्ट बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, जीआई होता है और पीआई होता है। तो जीआई का जैसे जानते हैं गैल्वेनाइज इंसुलेशन होता है और पीआई का प्री इंसुलेटेड होता है। और ये हमारा एसएडी सप्लाई होता है, जैसे एसईडी हो गया, सप्लाई एयर डक्ट हो गया, रिटर्न एयर डक्ट हो गया, फ्रेश एयर डक्ट हो गया। और इसके जो पार्ट्स होते हैं, डिवाइस होते हैं, इसमें वीसीडी होता है, उसका होता है वॉल्यूम कंट्रोल डंपर, उसके बाद आपका ग्रिल होते हैं, रिटर्न डिफ्यूजर होते हैं। ये सारे एसेट्स होते हैं डक्ट के। इसमें पूछ रहा है कंस्ट्रक्शन के आधार पे टोटल कितने प्रकार के पंप होते हैं, कपलिंग एंड एम्पिलर। सो पंप हमारा बेसिकली 2 टाइप के यूज होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल जो कि मोस्ट कॉमन पंप है, बेसिकली ये हेड प्रेशर के ऊपर डिजाइन किया रहता है, तो ज्यादातर हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप ही मिलते हैं, रोटर वगैरह नहीं मिलते हैं। कपलिंग के टाइप देखेंगे तो मैक्सिमम हमारा जो मिलता है रिजिड होता है और फ्लैंज होता है। प्लस आपका अगर एम्पिलर के टाइप पे जाएंगे तो 3 टाइप के होते हैं, ओपन टाइप होता है, क्लोज टाइप होता है, सेमी एम्पिलर होता है। तो हमारा मैक्सिमम जो यूज होता है ओपन और क्लोज होता है यहाँ पे। तो बाथरूम में बेसिकली हमारा 40 to 100 CFM होता है मैक्सिमम, और डिपेंड ऑन द बाथरूम साइज ऑल्सो, बट दिस इज द स्टैंडर्ड। इसके बाद क्वेश्चन आ गया है कि एफसीयू और ईएचयू के लिए कितना % फ्रेश एयर कैपेसिटी डिजाइन होती है। तो ये 25% होती है। जैसे कि आपका एफसीयू 100 CFM का है तो 25 CFM इसमें फ्रेश एयर दे सकते हैं आप, तो 25% पे होता है। उसके बाद टाइप ऑफ एक्चुएटर, तो ये जैसे मैंने बताया था 3 वे 4 वे 2 वे इलेक्ट्रोमैकेनिकल वाल्व भी बोलते हैं। और इसके वोल्टेज के आधार पे जाएंगे तो 220 भी होता है, 24 भी होता है, जिसमें 0 to 10 वोल्टेज होता है और 4 to 20 मिली एम्प्स होता है, जो कि ये बीएमएस के लिए यूज होता है। उसके बाद पूछ रहा है पीएच टीडीएस कंडक्टिविटी फॉर चिलर वाटर। तो पीएच आपका बेसिकली 8.5 to 11 होना चाहिए, टीडीएस आपका 1400 to 2100 ग्राम लीटर होना चाहिए, और कंडक्टिविटी जो होती है वो 1800 से 2800 तक होनी चाहिए। टेस्ट कितने टाइप के होते हैं, तो टेस्ट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेसिकली जो हमारा रेगुलर टेस्ट होते हैं, पीएच होता है, टीडीएस होता है, माइक्रोलॉजी टेस्ट होता है और पीपीएम होते हैं। हेडर कितने टाइप के होते हैं, पहले ही बताया था, हेडर 2 टाइप के होते हैं, एक सिंगल हेडर हो गया और दूसरा डबल हो गया। तो सिंगल हेडर में बेसिकली एक बाईपास लाइन दी हुई होती है जिसके अकॉर्डिंग हम हमारा प्रेशर कम कर लेते हैं और सेकेंडरी को प्रोवाइड करते हैं, और प्राइमरी में हाई प्रेशर्स होते हैं। और जो सेपरेट हेडर होता है इसका तो जो हमारा डिपेंड होता है हम उसको सेपरेट लेते हैं।
उसके बाद जैसे कि ये पूछ रहा है, ये जो क्लोज सर्किट हुआ या ओपन सर्किट हुआ, इसका स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है। सर्किट दो टाइप के होते हैं, क्लोज हो गया और ओपन लूप हो गया। क्लोज लूप हो गया और ओपन लूप हो गया। तो जैसे कि जो कूलिंग साइड होता है, इसको नेटवर्क लाइन बोलते हैं, जिसमें आपका एटलीस्ट 40 to 65 PSI होना चाहिए और डिपेंड करता है कितनी लेंथ है, बिल्डिंग का डिजाइन क्या है, उसके बाद हाइट क्या है। बट जो आपका कूलिंग टावर साइड ओपन लूप सर्किट होते हैं, उसमें 20 to 50 PSI हमारा रखना होता है, जो कि इक्वल प्रेशर है हमारे कूलिंग टावर के लिए भी और कंडेंसर के लिए। और ऑल्सो ये जो अपना नेटवर्क लाइन है, कूलिंग नेटवर्क लाइन है, इसमें डिपेंड करता है रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि वॉल, वेंट, वेपरेटर कॉइल, एसेट्स, एक्चुएटर, ये सारे कितना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं, उसके ऊपर भी हम प्रेशर को डिसाइड करते हैं। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप पॉजिटिव प्रेशर चिल्लर लाइन में कैसे मेंटेन करेंगे। तो पॉजिटिव प्रेशर बेसिकली हमारा मेकअप पंप से होता है, जो कि वो दोनों काम करती है। अगर हमारा वाटर लेवल लो हो रहा है, उसको भी मेंटेन करता है, प्लस हमारा सक्शन लाइन में पॉजिटिव प्रेशर 1 बार टू 1.5 बार मेंटेन रखता है। वाटर हैमरिंग क्या होता है। तो वाटर हैमरिंग बेसिकली जो एनआरबी आपकी जैसे क्लोज होती है किसी सडन ट्रिप पे या कोई वॉल पे या कोई भी ऐसा अबनॉर्मलिटी आता है, तो जहाँ पे एनआरबी जब हमारी क्लोज होती है, उस टाइम हमारा सेम प्रेशर पे वाटर हमारा रिटर्न प्रेशर देता है, जिसको बोलते हैं वाटर हैमरिंग। तो इसके लिए हमारा जो एक्सपेंशन आपने देखा होगा, जिसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सपेंशन ज्वाइंट, जो कि रबर का होता है, उसके लिए ही बेसिकली यूज होता है। जो रबर ज्वाइंट होते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सपेंशन जो रबर ज्वाइंट होते हैं, उसके लिए ही यूज होता है वाटर हैमरिंग कंट्रोल के लिए। स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं, FAHU और AHU के लिए। तो बेसिकली ये 4 टाइप के होते हैं। DOL डायरेक्ट ऑनलाइन, स्टार डेल्टा होते हैं, सॉफ्ट स्टार्टर होता है और VFD होता है। तो DOL स्टार डेल्टा बेसिकली आप लोग जानते ही होंगे। और यहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर जो कि स्टार्ट हमारा सॉफ्ट करता है, रेस्ट ऑफ ऑल सेटिंग विल सेम लाइक 50 हर्ट्ज, 440, 1500 RPM पे। लेकिन VFD वेरिएबल फ्रिक्वेंसी डिवाइस है, जो हमारा सेट पॉइंट है, जो हमारा वेरिएबल है, हम सारा चीजें उस पर डिसाइड कर सकते हैं एनी टाइम। ऑटोमेशन के लिए होता है। तो MCC पैनल क्या होता है, मोटर कंट्रोल सेंटर होता है, जहाँ से सारी हमारी मोटरें कंट्रोल की जाती हैं। BMS के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो जैसे कि बताया था पहले ही, फील्ड डिवाइसेस होते हैं। तो फील्ड डिवाइसेस में आपका RTD सेंसर हो गया, DP स्विच हो गया, प्रेशर सेंसर हो गया, फ्लो सेंसर हो गया, उसके बाद DDC पैनल हो गया, JV हो गया, JV मीन्स जंक्शन बॉक्स हो गया, IO मॉड्यूल हो गया, इनलेट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल हो गए, एंड कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग। ये सारा हमारा मेन कंपोनेंट होता है BMS का। CCU क्या होता है। तो CCU बेसिकली ये डेटा सेंटर सर्वर रूम के लिए यूज होता है, जिसका फुल फॉर्म है क्लोज कंट्रोल यूनिट। ये बेसिकली कांस्टेंट कूलिंग के लिए यूज होता है, जहाँ पे हमें कूलिंग रेगुलर और इक्वल मेंटेन करनी होती है विथ ह्यूमिडिटी। वहाँ के लिए हम CCU यूज करते हैं, जिससे हम सारे पैरामीटर को भी ले सकते हैं, कंटिन्यू हम मॉनिटर कर सकते हैं, और फुल एक कंप्यूटराइज होता है। और ये डबल सोर्स होता है, चिल्ड वाटर भी होता है, प्लस उसके बाद आपका DX भी होता है। तो कोई भी फेलियर होता है तो आपकी कूलिंग कांस्टेंट रहेगी किसी भी सिचुएशन में, एक्सेप्ट द पावर। उसके बाद यहाँ पे ये पूछा हुआ है पॉजिटिव और निगेटिव प्रेशर। तो ये तो जानते ही होंगे आप लोग, जैसे कि ये बेसिकली यूज होता है ऑपरेशन थिएटर के लिए। तो पॉजिटिव प्रेशर वो होता है जो कि हम बाहर से सिर्फ हवा लेते हैं, रिलीज नहीं करते हैं। निगेटिव प्रेशर ये होता है कि जो कि हम सब कुछ स्टॉप करके ओनली रिलीज कर रहे हैं, उसको निगेटिव प्रेशर बोलते हैं। डिसइंफेक्शन क्या होता है। डिसइंफेक्शन के बारे में जैसे देखा जाए तो एक तरीके से एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको। तो बेसिकली इसमें बैक्टीरिया, मोल्ड, हार्मफुल वायरस को भी, जितने भी चीजें होती हैं सारी खत्म कर देते हैं, उसी को डिसइंफेक्शन बोलते हैं। और इसी के लिए HU FHU में आपने देखा होगा जो अपना UV लाइट देता है, अल्ट्रावायलेट, इसीलिए देता है, जो कि हमारी वायरस या मोल्ड इस टाइप की जो भी चीजें हैं उसको किल करता रहता है, सारे जर्म्स को। इसमें पूछ रहा है इंसुलेशन कितने टाइप के होते हैं। तो इंसुलेशन बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। तो जो मेजर यूज, मैक्सिमम यूज होने वाला है, रबर इंसुलेशन है, फाइबर ग्लास इंसुलेशन है और फोम इंसुलेशन है। ये HVAC में मैक्सिमम यूज होता है, और इसको हम प्रोटेक्ट करते हैं कैनवस क्लॉथ और फोस्टर से, जो कि एक्सटर्नल कोई भी हमारा, जैसे सनलाइट हो गई, हीट हो गया, जो भी चीजें हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, इससे हम प्रोटेक्ट करते हैं। रिक्वायर्ड कैलिब्रेशन टूल्स इन HVAC, टेम्परेचर मीटर हो गया, उसके बाद एनमोमीटर हो गया, जैसे कि जानते हैं जो CFM हम चेक करते हैं सप्लाई पे, उसके बाद क्लैम मीटर हो गया, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड मीटर या CO2 मीटर हो गया। ये सारी चीजें हमारा कैलिब्रेट होनी चाहिए। HVAC रिक्वायर्ड क्यों होता है।
तो बेसिकली ये एक होता है कि जो भी मेंटेनिंग करता है गुड इन्वायरमेंट विथ क्वालिटी। सिंपली आप देखेंगे, टू मेंटेन गुड इंडोर एयर क्वालिटी थ्रू एजुकेटेड वेंटिलेशन विथ फिल्ट्रेशन एंड प्रोवाइड थर्मल कंफर्ट। तो बेसिकली ये जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है टू मेंटेन द एयर क्वालिटी थ्रू द वेंटिलेशन विथ टेम्परेचर कंट्रोल। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि ये एचवैक में जैसे एफसीयू एएचयू लगाने से पहले क्या क्या चीजें आपको चेक करनी होती है। तो सबसे पहले वो डिजाइन एरिया को देखनी होती है। उसके बाद ऑक्यूपेंसी मीन्स वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं या किस टाइप की जरूरत है वो आपको देखनी होती है। उसके बाद आपको एसेट कैपेसिटी लेनी होती है सीएफएम में। फिर अपना जीएफएम जीपीएम गैलन पर मिनट हमारा वाटर देखना होता है, चिल्ड वाटर का रिक्वायरमेंट हमारी देखनी होती है। उसके बाद वेट देखना होता है, पावर सप्लाई देखना होता है, प्लस डक्ट के रूट देखने होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।